अब देखेंगे कंप्लीट पिक्चर, यानी कि जो हमने प्राइस एक्शन को पहचानने के 3 मेन संकेत सीखे थे, यानी कि साइडवेज प्राइस एक्शन, एग्रेसिव इनिशिएशन और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ हायर और लोअर प्राइस, वो चार्ट में कैसे देखने का। अब ये 30 मिनट्स का चार्ट है, तो हर दिन में 13 कैंडल्स रहेगी, तो आपको इस पूरे स्क्रीन पर कुल मिला के 18 या 18 दिन दिख रहे होंगे। हर एक ये जो वर्टिकल लाइन है वहां से नया दिन शुरुआत होता है। तो अभी मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया दिखाऊंगा। मन में एक बार देख लेना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया, साइडवेज प्राइस एक्शन एरिया और एग्रेसिव इनिशिएशन एरिया। अगर आपको भी वो दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो प्रैक्टिस कीजिए। मैं दिखाने से पहले आप भी एक बार गौर से देखे। अभी हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया चार्ट। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, पर हायर या लोअर, ये लोअर का रिजेक्शन है, यानी कि प्राइस नीचे आ रही थी, अचानक से ऊपर चली गई। और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि 30 मिनट पर दिख रहा है ये रिजेक्शन। यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, प्राइस इधर से नीचे आई फिर से ऊपर चली गई, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस। ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस, क्योंकि प्राइस इधर से ऊपर गई फिर से नीचे आ गई, यानी कि हायर का रिजेक्शन। ये रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस, क्योंकि इधर से प्राइस ऊपर गई फिर से नीचे आ गई, इसीलिए रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस। यहाँ से प्राइस नीचे आ गई और टर्न हो गई ऊपर, यानी कि रिजेक्शन ऑफ लोअर। यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ लोअर, क्योंकि नीचे आके टर्न हो गई ऊपर, ये भी रिजेक्शन ऑफ लोअर। यहाँ पर भी रिजेक्शन ऑफ लोअर। और यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई तो ये रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस, ये रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस। यहाँ से नीचे आ रही थी ऊपर चली गई, ये भी रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस। ये रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस, ये रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस, ये रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस, ये रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस। अभी मैंने इधर सारे लोअर प्राइस और हायर प्राइस नहीं दिखाए, सिर्फ सिग्निफिकेंट एरियाज को दिखाया है। अभी हम देखते हैं साइडवेज प्राइस एक्शन एरिया। ये है पहला साइडवेज प्राइस एक्शन एरिया, ये दूसरा साइडवेज प्राइस एक्शन एरिया है, तीसरा आपको पता चल गया, ये है तीसरा प्राइस एक्शन एरिया, ये है चौथा प्राइस एक्शन। अगर ये जूम आउट करते तो ये दोनों भी एक ही बड़े साइडवेज प्राइस एक्शन हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं एग्रेसिव इनिशिएशन एरिया, और एग्रेसिव इनिशिएशन एरिया हमेशा साइडवेज के बाद रहते हैं मोस्टली। तो ये साइडवेज के बाद एग्रेसिव इनिशिएशन, नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर। तो देखा आपने प्राइस एक्शन कितना सिंपल है। सिर्फ इन 3 चिन्हों की आधारित आपको भी प्राइस एक्शन दिख जाएगा और किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आगे चल के हम स्ट्रेटेजीज वगैरह सब सीखेंगे। प्राइस एक्शन फाउंडेशन है अगर एनालिसिस करना है तो अभी हम देखते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर हम इंस्टीट्यूशंस को स्पॉट कर सकते हैं। तो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं और डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, क्योंकि वो अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके पास ट्रेडर्स होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। उनके पास लोग होते हैं जो हेजिंग, करेंसी कन्वर्जन सब कुछ करते हैं। बिग इंस्टीट्यूशंस सभी टाइम फ्रेम कवर करते हैं, 1 मिनट से लेके मंथली टाइम फ्रेम तक। एक चीज उनमें कॉमन है कि कैपिटल मैनेज करना है उनको, इसी वजह से इंस्टीट्यूशन सभी टाइम फ्रेम में काम करता है। इसी रीजन से हम इंस्टीट्यूशन को सभी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, क्योंकि सभी टाइम फ्रेम पर उनका एक ही प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज्यादा पैसा मैनेज करना है उनको। और वो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम वही मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटेजीज सभी टाइम फ्रेम पर काम करती है, और सभी स्ट्रेटेजीज इस कोर्स में जो हम सिखाते हैं वो सभी टाइम फ्रेम पे काम करती है। आपको सिर्फ एडजस्ट करना है प्रॉफिट टारगेट, स्टॉप लॉस और आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम की क्वांटिटी। इसके अलावा सब सेम रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन सभी टाइम फ्रेम पे एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया, या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वायस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।